Namaste everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Sanjay and we are discussing about KVS PGT Computer Science MCQs. इसके प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी हमने इस KVS PGT कंप्यूटर साइंस के जितने भी टॉपिक वाइज अकॉर्डिंग टू सिलेबस MCQs हैं उनके डिफरेंट वीडियोस को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन सबकी डिटेल्स आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस मॉक टेस्ट। ये बेसिकली मैंने आपकी ही प्रिपरेशन के लिए रेडी किया है। इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने एक ही मॉक टेस्ट में 35 क्वेश्चंस रखे हैं। सारे ही टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको इन सारे मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना है या आपको नोट्स चाहिए या किसी भी तरह का कंटेंट चाहिए तो वो आप मेरी वेबसाइट में जाके भी देख सकते हैं, दैट इज़ www.techtiptown.in पे। और वीडियो सीरीज़ जितनी भी आपको चाहिए उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे मैं फेस कैम यूज़ करके इस सेशन को रेडी कर रहा हूँ। सो आई होप यू ऑल वुड लाइक दिस। सो पहला क्वेश्चन जो है आज का, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन, let me start it, social impact, and it is asking that I give honor authority to decide how much information he she can share with user। मतलब ये जो भी चीज़ है ये किसी भी ऑनर को या किसी क्रिएटर को ये अथॉरिटी देती है, उसको पूरी पावर देती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी यूज़र को कितने लेवल पे दे सकता है, क्या वो कितना उसे यूज़ कर सकता है। सेकेंड इज सेइंग दैट आई इनकरेज क्रिएटर टू इन्वेंट न्यू आइडियाज, डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर। सो ऑब्वियसली जब ये प्रॉपर्टी उस पर्टिकुलर क्रिएटर को मिल जाती है जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उसे और बेहतर करने के लिए मोटिवेट करती है। और तीसरा पॉइंट है कि आई गिव ऑनर राइट टू गेट फाइनेंशियल बेनिफिट्स अगेंस्ट देयर क्रिएशन एंड इन्वेंशन। सो हु एम आई, मतलब यहाँ पर अगर ये राइट ऑनर को मिल जाता है तो उसे इसके लिए उसका फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है। सो ये प्रॉपर्टी एक्चुअली क्या है या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शंस आर सेइंग IPR, देन FOSS, देन GPL एंड व्हाट योर CC। So here it's basically is talking about intellectual property right, because free open source software है तो obviously वहाँ पे कोई financial benefit नहीं होगा। GPL is all about the license agreement between user and the developer basically जो software design करते हैं। और Creative Commons is again a kind of license जो basically जो designs होते हैं, जो उसके creators होते हैं, उनका और user के बीच का ये agreement होता है, and it is free। So the correct answer is what basically intellectual property right। Move to the next question। Here it is saying that protecting personal and sensitive information from unwanted attack or disclosure is what। so देखिए यहाँ पर ये बात कर रहा है आपकी पर्सनल चीज़ों को और जो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उनको प्रोटेक्ट करना, बाहर के किसी भी साइबर अटैक से या किसी भी साइबर क्रिमिनल से आपको अपने आप को बचाना है। सो ये IPR है या कॉपीराइट है या प्राइवेसी है या पेटेंट है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बेसिकली प्राइवेसी, बिकॉज इसके जस्ट पहले हमने IPR के बारे में डिस्कशन किया। कॉपीराइट इज समथिंग विच इज़ बेसिकली गिवन टू क्रिएटर, जो वो क्रिएशन करते हैं, चाहे वो कोई स्कल्पचर हो, चाहे वो कोई आर्ट हो, चाहे कोई वो म्यूज़िक हो। प्राइवेसी इज समथिंग जो प्रोटेक्शन की बात करता है अपनी पर्सनल एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। पेटेंट इज समथिंग जो फंक्शनल एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए या उसको उसके ऊपर राइट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सो करेक्ट आंसर आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड इज प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट जिग्नेश was assigned a project to find information about emerging technologies। To do this, he was asked to use Google Chrome and Docs। मतलब जिग्नेश है, उसको जो भी प्रोजेक्ट मिला वो बेसिकली था अबाउट योर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, लेकिन वो उसके लिए यूज़ कर रहा है गूगल क्रोम एंड डॉक्स को। तो ये गूगल क्रोम एंड डॉक्स बेसिकली क्या है, क्या ये फ्री एंड ओपन सोर्स है, क्या ये फ्रीवेयर है, प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है या शेयरवेयर है। सो बेसिकली वी ऑल नो दैट कि गूगल क्रोम है या जो गूगल डॉक्स आप यूज़ करते हैं दे आर फ्री टू यूज़, लेकिन उसका कोड आपके पास अवेलेबल नहीं है। सो इट इज़ बेसिकली व्हाट योर फ्रीवेयर। शेयरवेयर यू ऑल नो इज समथिंग जो कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आपको फ्री मिलता है एंड उसके बाद में आपको उसे परचेस करना होता है अगर आप फ्यूचर में उसे फर्दर और यूज़ करना चाहते हैं। प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर इज अगेन यू हैव टू पे फॉर दैट। सो बेसिकली यहाँ पे फ्रीवेयर ही होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज आस्किंग दैट व्हाट कोड शुड कम इन ब्लैंक स्पेस टू गेट द आउटपुट डिस्प्लेड फॉर गिवन सीरीज।
जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सीरीज क्रिएट हुई है कुछ वैल्यूज के साथ में। अगर आप प्रिंट टेस्ट करते हैं, मतलब आप इस सीरीज को प्रिंट करेंगे तो आंसर कुछ इस तरीके से दिखेंगे। आप नोटिस कर सकते हैं कि जो इसका आउटपुट है ये बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम उस मेथड को अप्लाई करेंगे जो इस पर्टिकुलर सीरीज की वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो वी ऑल नो दैट कि डेटा को अरेंज करने के लिए किसी भी सीरीज के वी ऑल कैन यूज व्हाट दिस सॉर्ट वैल्यूज मेथड। और सॉर्ट वैल्यूज डिफॉल्ट तो असेंडिंग ऑर्डर में करता है, लेकिन अगर आप इसमें जो भी इस सीरीज की वैल्यूज को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर जो पैरामीटर यूज करते हैं दैट इज बेसिकली असेंडिंग। एंड इसके बाद में हम यहाँ पे इक्वल टू इसको क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। एंड फॉल्स का एफ क्या होता है, हमारा कैपिटल होता है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट वी कैन से दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हम अगले क्वेश्चन की ओर देख बढ़ते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। हियर इट इज सेइंग दैट इफ शेप ऑफ पास्ड वैल्यू इज इंडेक्स इन सीक्वेंस। फिर से पढ़ता हूं, इफ शेप ऑफ पास्ड वैल्यूज इन इंडेक्स सीक्वेंस ऑफ डेटा फ्रेम एंड लेंथ ऑफ डिक्शनरीज वैल्यू आर नॉट सेम देन पाइथन गिव्स व्हाट। यहाँ पर ये बात कर रहा है शेप ऑफ इंडेक्स सीक्वेंस। लेट सपोज अगर आप कोई डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर जब आप इस पे डेटा फ्रेम मेथड को इस्तेमाल करके जब आप इसे क्रिएट करेंगे, प्लीज़ इग्नोर, यहाँ पे मैंने डी और एफ को कैपिटल में नहीं किया है। द थिंग इज दैट कि हम यहाँ पे इंडेक्स और वैल्यूज़ की बात करें। आपने कोई यहाँ पर वैल्यूज़ ली डिक्शनरी में, से फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3, इसका कोरिस्पॉन्डिंग की भी इसके साथ में है। साथ में आपने यहाँ पर एक इंडेक्स पास किया, लेकिन ये इंडेक्स में जैसे यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं बिकॉज इसकी लेंथ 3 है, और आपने इंडेक्स पास कर दिया से फॉर एग्जांपल दूसरा, मान लीजिए उसमें 4 आपने इंडेक्स डाल दिया। तो ड्यूरिंग क्रिएशन अगर ये मिसमैच होंगे तो ऑब्वियसली ये आपको रिप्रेजेंट करता है या शो करेगा क्या, आपका वैल्यू एरर। So this is what the answer of this question. The next question is talking about Ratnakar has created following series by the name of EXP. यहाँ पर ये सीरीज बनी हुई है। आप नोटिस करेंगे इसका एक रो लेवल है, यूजर डिफाइंड रो लेवल है। अब इसकी बेसिस पे ही वांट्स टू डिलीट वैल्यू अगेंस्ट सी, मतलब ये जो सी है 32 जिसकी वैल्यू है, इसको ये डिलीट करने की बात कर रहा है। नाउ अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या डिलीट यूज करेंगे, ड्रॉप यूज करेंगे, रिमूव यूज करेंगे या क्लियर यूज करेंगे। सो सीरीज के केस में डिलीट के नाम से तो कोई भी मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही क्लियर को यूज करते हैं, ना ही रिमूव को यूज करते हैं। रिमूव की जहां तक अगर हम बात करें तो इट्स बेसिकली यूज्ड विद द लिस्ट एक्चुअली, जहां पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करेंगे डिलीट करने के लिए इस सी को, या जो रो लेवल सी है उसके कंटेंट को, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे exp ड्रॉप मेथड को। सो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट कमांड यूज टू रिप्रेजेंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस एज numpy एरे। आपके पास सीरीज है तो इसका कौन सा एट्रीब्यूट है जिसे आप यूज करते हैं तो जो सीरीज की वैल्यूज होती हैं वो एरे के फॉर्म में रिटर्न होती हैं। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट योर वैल्यूज मेथड। शेप जो होता है वो टपल्स के फॉर्म में टोटल साइज रिटर्न करता है। आइटम साइज ऑब्वियसली जो इसके आइटम होते हैं उनके नंबर ऑफ बाइट्स को रिटर्न करता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करता है साइज। सो एरे के फॉर्म में जो वैल्यूज रिटर्न होंगी आपके सीरीज की इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूज एट्रीब्यूट। ध्यान रखेंगे ये एट्रीब्यूट है ना कि एक फंक्शन। अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 हियर इज सेइंग दैट consider the following data frame. Here it is saying import pandas as pd. यहाँ पर ये डिक्शनरी है, इसमें एम्प्लॉय नंबर की है, एम्प्लॉय नेम है और सैलरी है। इसकी बेसिस पे एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो रहा है और इसका एक रो इंडेक्स भी दिया गया है। हम सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि ये जो डिक्शनरी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो कीज होती हैं इट एक्ट्स एज कॉलम लेबल्स। सो जैसे सबसे पहला है एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद आपका होगा एम्प्लॉय नेम एंड देन वी विल टेक दिस सैलरी। इसके बाद में यहाँ पे रो इंडेक्स भी दिया है 100, 200 एंड व्हाट योर 300 एंड अकॉर्डिंग टू दैट द वैल्यूज। अब यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है ये आउटपुट, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी, और ये है 202। तो 202 इज इन द सेंस ये 200 वाला जो है यहाँ पर ये वैल्यू आएंगे 202।
इनको हमें डिस्प्ले करना है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सो बेसिकली आप देखिए यहाँ पे ILOC और LOC को इसने इस्तेमाल किया है, जिसको मेनली हम यूज़ करते हैं स्लाइसिंग के लिए। इसके लिए पहले भी हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है और आप बेहतर तरीके से जानते भी हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए रो लेबल्स हमारे पास में है, तो अगर आप LOC इस्तेमाल करते हैं तो यू हैव टू मेंशन दिस 200 मींस रो लेबल्स टू एक्सट्रैक्ट और स्लाइस द डेटा फ्रेम। लेकिन यहाँ पर चूंकि आप सभी में देखें तो यहाँ पर डिफॉल्ट इंडेक्सिंग का इस्तेमाल किया गया है। सो df.iloc जहाँ पे ब्रैकेट में 1 है, और अगर आप डिफॉल्ट इंडेक्सिंग करें इस रो की, सो दिस विल बी 1, जिसका कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पर आप देखिए 202 सुदेश एंड 3200 है। सो जब आप इस पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज df.iloc ब्रैकेट में 1 को, तो वो आपको ये आंसर प्रोवाइड करेगा। आप नोटिस करें यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन दिया है df.iloc देन 1 के साथ में कोलन। तो अगर आप इसे भी ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने का तो आपको ये एरर प्रोड्यूस कर देगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। It is asking that which of the following website provides data freely to download and to do data analysis for educational purpose। तो देखिए एजुकेशनल पर्पस के लिए अगर आपसे डेटा चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं, दैट इज data.gov.in। आप यहाँ जाइए, बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डेटा डाउनलोड करिए, उसकी बेसिस पे आप डेटा विजुअलाइजेशन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स, इधर प्रोग्रामिंग या कहीं पे भी उसका इस्तेमाल करके आप विजुअलाइजेशन की चीज़ों को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज 10th नंबर क्वेश्चन। हियर इट इज सेइंग दैट स्नूपिंग, यहाँ पर बोल रहा है स्पैन, DDoS इज BOT, ईव्सड्रॉपिंग इज बेसिकली IP। तो इसमें इनकरेक्ट मैच कौन सा है? यहाँ पर ये बोल रहा है ऑल आर इनकरेक्ट। सो बेसिकली जो ईव्सड्रॉपिंग होती है उसमें यहाँ पर आप देखिए इट्स क्वाइट टेक्निकल टर्म्स। तो बोट जो है वो बेसिकली DDoS से रिलेटेड है, स्पैन जो है वो स्नूपिंग से रिलेटेड होगा। ईव्सड्रॉपिंग के केस में जो आप देख रहे हैं IP, तो IP इज बेसिकली अ प्रोटोकॉल जिसका ईव्सड्रॉपिंग के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज eavesdropping, that is option number C। So let's move to the next question. Now here it is saying that watching news in Aaj Tak channel in your TV using Tata Sky is what? So basically देखिए टाटा स्काई से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आपके टीवी में आ रही है वो बेसिकली एक वन वे कम्युनिकेशन है, और वन वे कम्युनिकेशन है इसका मतलब ये होगा यहाँ पे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। हियर इट इज आस्किंग दैट 192:168:0:178 is what basically। तो बेसिकली तो इट्स अ काइंड ऑफ IP एड्रेस, तो आप बोल सकते हैं कि IP, लेकिन IP का ही वर्जन 4 और वर्जन 6 की जब हम बात करते हैं इसे और बेहतर तरीके से देखें, सो इट इज बेसिकली व्हाट योर IPv4। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज IPv4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट लुक एट द फॉलोइंग इमेज एंड आइडेंटिफाई द नेम ऑफ डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिपिक्टिंग कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पर ये आपका डिजिटल सिग्नल है जो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है, एंड वाइसा वर्सा फिर से वो डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है। आप यहाँ पे एरोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेसिकली ट्रांसमिशन भी आप बोल सकते हैं, या आप इसे टेक्निकली या टेक्निकल टर्म यूज़ करें तो मॉड्यूलेशन भी हम कह सकते हैं। तो इसका मॉड्यूलेशन हो रहा है और वापस इसका डीमॉड्यूलेशन भी हो रहा है। सो वी ऑल कैन नाउ अंडरस्टैंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडेम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, विच इज एक्चुअली व्हाट योर मॉडेम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज आस्किंग दैट लुक एट द फॉलोइंग कोड एंड आइडेंटिफाई द रिजल्ट। यहाँ पर आप देखिए एक टपल बना हुआ है और टपल के ब्रैकेट में 3 है, :12 है, उसके बाद लिस्ट के फॉर्म में 14, 11 एंड 6 है। तो क्या जब आप t के साथ में 2 ब्रैकेट में 2 = 20 करेंगे तो क्या ये एक्सेप्ट होगा? क्या टपल में इस 2/2 इन द सेंस 0, 1 एंड 2 और 2 में सेकंड वाला वैल्यू मतलब 0, 1 एंड 2 दैट इज योर 6, क्या ये 6 चेंज होके 20 में कन्वर्ट होगा? तो इसका आंसर है ऑफ कोर्स होगा। क्वेश्चन ये है कि हम जानते हैं कि जो टपल है इट इज बेसिकली व्हाट योर इम्यूटेबल एंटिटी, या आप ये बोल सकते हैं कि ये इम्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो टपल को एक बार कोई वैल्यू आपने असाइन कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर इसके साथ एक बात ये भी है
कि अगर आप कोई टपल लेते हैं, अब इसके अंदर आपने कोई म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर ले लिया, जैसे कि हमने यहाँ पे लिस्ट को इस्तेमाल किया है, तो आप इस लिस्ट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। एंड दैट्स वाई आई पुटेड दिस क्वेश्चन टू मेक दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एंड आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे या मे बी आप जानते भी हों। सो इसका जो ऑप्शन सही होगा दैट इज कि मॉडिफिकेशन इज रिफ्लेक्टेड इन टी, मतलब ये मॉडिफिकेशन इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पर ये डिक्शनरी बनी हुई है, इसमें आप देखिए दो की वैल्यू पेयर्स हैं। अब ये बोलता है कि अगर आप डी डॉट आइटम्स करेंगे तो इसका क्या आउटपुट आएगा। तो आइटम जो मेथड होता है डिक्शनरी का, ये पहली चीज तो ये कि इस की वैल्यू को ही रिटर्न करता है, लेकिन ये की वैल्यू जो होती हैं ये रिटर्न होती हैं इन फॉर्म ऑफ व्हाट योर टपल्स। तो टपल्स के फॉर्म में जब ये रिटर्न करेगा, सो द आउटपुट विल बी लाइक ऑप्शन डी, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ये टपल्स हैं, की वैल्यू का पेयर बना हुआ है सेपरेटेड बाई कॉमा, और ये फिर से आउटर ब्रैकेट्स में इस तरीके से रिटर्न हो जाएंगे। यहाँ पर लिस्ट या डिक्शनरी खुद बन के ये रिटर्न नहीं करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट फिल इन द स्पेस विथ एप्रोप्रिएट कोड टू गेट द आउटपुट एज गिवन बिलो। यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है इम्पोर्ट रैंडम, ये हमने रैंडम मॉड्यूल को कॉल किया। इसके बाद में रैंडम डॉट कौन सा मेथड आप कॉल करोगे कि आपका आंसर 4 आएगा। अब देखिए रैंडम में आप रैंडिंट का भी इस्तेमाल करते हैं, रैंड रेंज का भी कर सकते हैं, रैंडम का भी कर सकते हैं, लेकिन रैंडम मेथड जो होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच की वैल्यूज को रिटर्न करता है, इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन सी तो यहाँ पे होगा नहीं, इसका मतलब ऑल आर करेक्ट भी नहीं होगा। बचा हमारे पास रैंडिंट और दूसरा रैंड रेंज। तो जब आप रैंडिंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें दो आर्गुमेंट्स पास करते हैं, स्टार्टिंग एंड से फॉर एग्जांपल 1 एंड 5 का, और यहाँ पे जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है से फॉर दिस इज एक्स दिस इज वाई, तो इट शुड ऑलवेज बी लेस देन व्हाट योर वाई। सो यहाँ पर ये रैंडेड जो है इट इज ऑल्सो नॉट अप्लाइड। बचा हमारे पास रैंड रेंज, जिसमें आप एक वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, एंड इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन व्हाट योर जीरो। सो द कॉन्सेप्ट इज व्हाट कि रैंड रेंज में एक से ज्यादा वैल्यू भी आप ले सकते हैं। इट्स सिमिलर, बोथ आर सिमिलर, दिस रैंडेड एंड रैंड रेंज दोनों को एक ही रूप में प्रयोग किया जा सकता है। डिफरेंस इज ओनली व्हाट कि यहाँ पर जो दो आर्गुमेंट एक्स और वाई आप लेंगे रैंडेड में, वो हमेशा एक्स इज लेस देन वाई के फॉर्म में होते हैं, जबकि रैंड रेंज में कंडीशन है कि जो अगर आप एक आर्गुमेंट भी पास कर रहे हैं इट शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 0। सो अगर आप एक आर्गुमेंट पास करेंगे, अगर आप 5 डालेंगे तो 5 से नीचे, मतलब वो 1 से 5 के बीच का कोई एक रैंडम वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, यहाँ पर आपका आ जाएगा रैंड रेंज मेथड, और यहाँ पे आप ले लेंगे 5 को। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट राजू इज यूजिंग गूगल डॉक्स टू क्रिएट हिज रेज्यूमे एंड ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हिज इट्स इंस्टॉलेशन, विच टाइप ऑफ सर्विस ही इज यूजिंग। तो अगर आप गूगल डॉक्स को यूज कर रहे हैं तो गूगल ड्राइव का ये पार्ट होता है, और गूगल ड्राइव मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट क्लाउड, और क्लाउड में अगर आप 3 सर्विसेज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर, वैस तो होता ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, गूगल डॉक बेसिकली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट। अगला क्वेश्चन है, इट इज सेइंग दैट लाइबर ऑफिस इज व्हाट बेसिकली। सो लाइबर ऑफिस बेसिकली या आइडियली इफ यू से देन इट इज बेसिकली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बट ये एक जनरलाइज सॉफ्टवेयर भी है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बोथ, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अक्रॉस द ग्लोब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो लाइबर ऑफिस इज अगेन अ काइंड ऑफ द MS ऑफिस का ही एक वर्जन है, नॉट वर्जन, उसके जैसा ही एप्लीकेशन है, जो कि एक जनरल सॉफ्टवेयर भी है और साथ ही साथ ओपन सोर्स भी है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइबर एंड ऑफिस एंड MS ऑफिस वी ऑल नो इज दैट कि MS ऑफिस बेसिकली प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है, इट्स नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। आई गेस आप इससे अंडरस्टैंड करेंगे और सहमत होंगे। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19, एंड इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट RDBMS. So it's about relational database management system. First option is saying that each data value associated with an attribute must be what your atomic, पहला ऑप्शन ये। दूसरा बोलता है sequence of tuples in a relation is ordered। तीसरा है no attribute can have multiple data in one tuple,
एंड फोर्थ इज सेइंग दैट एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन हैज अ यूनिक नेम। तो देखिए जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके टेबल में आएंगे, किसी भी रिलेशन में आएंगे, आई मीन टेबल रिलेशन बोथ आर सेम इन केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो यूनिक होने चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है। अगली बात बोलता है नो एट्रीब्यूट कैन हैव मल्टीपल डेटा इन वन टपल। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। आपने एक ऐसा कुछ से फॉर एग्जांपल टेबल बनाया या रिलेशन बनाया, टपल का मतलब एक रिकॉर्ड हो गया, तो इस टपल में कोई भी एक एट्रीब्यूट है, उसमें आप यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू डालेंगे, एक से ज़्यादा वैल्यू को नहीं दे सकते। तीसरी बात है सीक्वेंस ऑफ टपल इन रिलेशन इज ऑर्डर्ड। तो ये जो बात यहाँ पे है, देखिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी रिकॉर्ड्स आप डाल रहे हैं उसको एक सीक्वेंस में ही आपको हमेशा डालना है। ऑर्डर तो टपल का कुछ भी हो सकता है, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट कि वो सीक्वेंस में ही होंगे या किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। टपल्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट बी है, दैट इज सीक्वेंस ऑफ टपल इन ए रिलेशन इज ऑर्डर्ड, इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिगार्ड ऑफ एडिंग फॉरेन की। सो फॉरेन की ऐड करना है, यहाँ पर ये ऑल्टर स्टेटमेंट की बात कर रहा है। तो जब आप ऑल्टर स्टेटमेंट लेते हो तो ऑल्टर टेबल लेंगे, टेबल का नाम लेंगे, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं ऐड फॉरेन की, और एक और कीवर्ड इस्तेमाल होता है दैट इज योर रेफरेंसेस। नाउ द थिंग इज दैट कि इस रेफरेंसेस और फॉरेन की के बीच में क्या आप मेंशन करते हैं। तो फॉरेन की जब आप लेते हैं तो किस फील्ड को आप बना रहे हैं इस टेबल के, वो आप मेंशन करते हैं इन ब्रैकेट्स। उसके बाद में आप उस आइटम नंबर में जो डेटा आएगा वो उसका रेफरेंस कहाँ से आप ले रहे हो। सो बेसिकली हम रिलेट कर रहे हैं आइटम टेबल से और उसके आइटम नंबर का रेफरेंस यहाँ पे लिया जाएगा। सो हम लिखेंगे आइटम और यहाँ पे भी हम स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से दिस ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट इंटरनेट टेलीफोनी इज व्हाट। सो बेसिकली इट इज VoIP, गूगल टैग या गूगल टॉक, ISP या मॉडेम। सो ये बेसिकली इंटरनेट टेलीफोनी कब पॉसिबल होगी अक्रॉस या ओवर द इंटरनेट। ऑब्वियसली इसके लिए जो प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं दैट इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इज करेक्ट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। It is asking that select correct statement to read data from sample.dat। अब देखिए यहाँ पर ये फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है और sample.dat आ गया, मतलब ये टेक्स्ट फाइल नहीं है, ये बेसिकली एक बाइनरी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये बाइनरी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब यहाँ पर आप पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। चूंकि हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, बचा हमारे पास ये। तो इंपोर्ट पिकल वाला ही चलेगा। और इसके क्वेश्चन के सारे इसके ऑप्शन में जो ये कोड लिखा है इसके लाइन बाय लाइन आप सारे ही जो मेथड्स हैं जो इसमें लिखी गई हैं चीज़ें उनको भी समझ लें। तो आपने ओपन मेथड कॉल किया जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल को ओपन करते हैं, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो या बाइनरी फाइल हो। फाइल हैंडलर हम बनाते हैं दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट, जिसमें उसे हम स्टोर करेंगे। हम चूंकि बाइनरी फाइल को ओपन कर रहे हैं इसलिए हमने इसका जो ऑप्शन आर्गुमेंट दिया है, जो मोड है, एक्सेस मोड है, हमने रीड एंड बाइनरी रखा है। उसके बाद में पिकल डॉट लोड मेथड के द्वारा इस फाइल हैंडलर से डेटा जो है, मतलब इस सैंपल डॉट डेटा का जो इंस्टेंस है, जो इसका डिटेल है वो फाइल हैंडलर में आए, वहां से ये हमारे इस वेरिएबल में आएगा। हम इसे क्लोज करके फिर इस वेरिएबल को क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे। सो दिस इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली एफ डॉट सीक और ब्रैकेट में है -12, 1। तो देखिए होता क्या है कि जब आप किसी भी फाइल को या टेक्स्ट फाइल को या बाइनरी फाइल को ओपन करते हैं, उसमें जब आप डेटा रीड करें या राइट करें तो आप कस्टमाइज तरीके से उसे मैनेज करना चाहते हैं। तो हम उसके जो कर्सर होता है या जो पॉइंटर होता है उसको डिफरेंट पोजीशंस पे लोकेट कर सकते हैं और उसके लिए हम सीक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप सीक मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर जो ये दो आर्ग्यूमेंट्स हैं -12 और 1, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। 1 रिप्रेजेंट करता है आपके करंट पोजीशन को, अगर ये 0 होता तो हम ये बिगनिंग को बताते। और 12 का मतलब हो गया 12 बाइट्स और माइनस लगा दिया मतलब वो बैकवर्ड मूव करेगा। तो बेस्ड ऑन दिस अगर आप ऑप्शन सी को देखें, मूव्स 12 बाइट्स बैकवर्ड फ्रॉम करेक्ट पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। सो ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर।
अगला हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट कीवर्ड। नाउ हियर यू सी अंडरस्कोर CHK। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप कीवर्ड की बात करते हैं तो उसमें अंडरस्कोर या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या नंबर्स आर नॉट अलाउड। सो ये तो नहीं होगा। दूसरा फॉल्स कीवर्ड हो सकता था, लेकिन ये पूरा कैपिटल है तो इट इज ऑल्सो रॉन्ग। नन एंड नल, सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो नल नाम से भी कोई पाइथन में कीवर्ड नहीं होता है। अगर कोई कीवर्ड एग्जिस्ट करता है तो दैट इज योर नन एक्चुअली। सो द करेक्ट आंसर इज NONE। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। आप देखें यहाँ पर ये स्ट्रिंग है और यहाँ पर ये टेक टिप नाउ के बीच में दो बैकस्लैश हैं, एक बैकस्लैश है और एक बैकस्लैश n है। अब अगर आप इसका लेंथ फाइंड करेंगे तो क्या होगा। देखिए, सिंगल बैकस्लैश क्या होता है कि जब आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को सपोज किसी स्ट्रिंग में स्टोर करते हैं लाइक दिस, हमने लिया टेक बैकस्लैश, फिर लिखा टिप बैकस्लैश, देन हमने लिखा यहाँ पे नाउ। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग करना है तो कुछ इस तरीके से हम डालते हैं। यहाँ पे ये एज ए सेपरेटर वर्क करता है। और बैकस्लैश एन जो है वो स्कैप सीक्वेंस है, जो कि आपके नेक्स्ट लाइन में जो कर्सर होता है या जो हमारा स्ट्रिंग होता है उसको नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता है या ब्रेक कर देता है। अब बैकस्लैश एन जो है इट ऑक्यूपाइज 1 बाइट स्पेस इन द मेमोरी, लेकिन जो सिंगल स्लैश होता है ये इसकी काउंटिंग नहीं होगी, ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। तो जब आप इसकी लेंथ को काउंट करेंगे सो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7, देन बैकस्लैश एन 8, देन 9 10 एंड 11। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट कि इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। सो इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस, बट यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान देना है कि यहाँ पर तो प्रेसिडेंस ठीक है, ऑपरेटर्स की जो एसोसिएटिविटी की अगर हम बात करें, द थिंग इज दैट कि जब आप ये हमारा एक्सपोनेंशिएशन को देखें, जो ये पावर वाला जो डबल स्टार है, जब एक साथ दो इस तरह से पावर का आप वर्क करें, एक्सपोनेंशिएशन की बात करें, तो राइट टू लेफ्ट इसका एग्जीक्यूशन होगा। उस बेसिस पे यदि आप इसे सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 5 इंटू 4 20 बाई 5 इक्वल टू 4, और 4 को जब आप स्लैश करेंगे इससे हमारे 4 से, सो ये रिटर्न करेगा 1.0। जो आंसर आएगा इट विल बी इन फॉर्म ऑफ फ्लोट। एंड इसके बाद यहाँ पर ये क्या होगा, पहले 3 का पावर 2 होगा दैट विल बी 9, एंड देन 2 का पावर जब 9 आप निकालोगे सो दिस विल बी अराउंड, चूंकि मैंने इसे पहले देखा था इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज 5 इंटू 512 into 1.0 equal to option C. So this is correct here. अगला क्वेश्चन देखते हैं। Here it is saying that for given list, यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है, which of the following is incorrect in regard of deleting elements। तो अब इस लिस्ट में से ही अगर आप सपोज कोई भी एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है सही नहीं होगा। पहला बोलता है L.pop, तो यहाँ पर सेकंड नंबर इंडेक्स पास किया, बिल्कुल सही है। डेल लिया, एल ब्रैकेट में 2 पास किया, अगर आप इसे भी एग्जीक्यूट करेंगे तो थर्ड एलिमेंट को ये क्या करेगा, 2 मतलब 0 1 एंड 2 22 को डिलीट करेगा। यहाँ पॉप 2 भी इसको ही डिलीट करेगा। दोनों के केस में आप इंडेक्स को ले सकते हैं, पॉप के केस में भी। डेल अगर एल लगा के 2:4 लेंगे तो ये क्या करेगा, ये भी एग्जीक्यूट होगा, लेकिन ये क्या करेगा 2 3, मतलब ये जो 22 और 6 है, क्योंकि यहाँ पर स्लाइसिंग हो रही है डिफॉल्ट इंडेक्सिंग से, तो एंड इंडेक्स को छोड़ेगा। तो ये सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ जो आपकी वैल्यूज हैं इन दोनों को यहाँ से क्या कर देगा, ये डिलीट कर देगा। तो ये भी करेक्ट है। बचा L.remove। तो पॉप जो मेथड होता है वो बेसिकली आपका इंडेक्स को लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट, लेकिन अगर आप रिमूव यूज करेंगे तो यहाँ पर हमें जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसकी वैल्यू हमें भेजनी पड़ती है 43 जैसे कि। तो अगर अब ये 43 होता तो ये सही हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में ये क्या है, क्योंकि हमने इंडेक्स पास किया था यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, गलत होगा। सो इस बेसिस पे ये आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट फॉर गिवन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 16, हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 16 है, तो मैं जल्दी से इसकी यहाँ पर इंडेक्सिंग कर देता हूँ। लाइक अगर आप 0 से करें 1 2 3 15, और अगर आप इसकी रिवर्स इंडेक्सिंग करें, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एस ब्रैकेट में -14। सो -14 का मतलब क्या होगा, अगर आप इसे 1 से शुरू करोगे तो लास्ट जो आएगा -16 आएगा, -15, दिस विल बी योर -14। अब ये बोलता है कि इसका आंसर क्या आएगा, तो -14 का मतलब क्या हुआ,
थर्ड एलिमेंट, और 20 का मतलब वो पूरा लास्ट तक जाएगा। मतलब हम जानते हैं कि स्लाइसिंग में अगर आपका एंड इंडेक्स जो सबसे लास्ट इंडेक्स है उससे भी ज़्यादा हो तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लास्ट तक क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा। तो थर्ड एलिमेंट ऑनवर्ड्स, चूंकि यहाँ पर हमने स्टेप 3 दिया हुआ है, सो ये हर थर्ड कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा लास्ट तक। तो इसका जो आंसर होगा दिस विल बी, इट विल कॉन्टेन एवरी थर्ड करेक्टर्स या थर्ड कैरेक्टर ऑनवर्ड्स फ्रॉम बिगनिंग। सो द ऑप्शन डी जो है यहाँ पर वो करेक्ट होगा। नो नो, इट्स नॉट, यहाँ पे बिगनिंग लिखा हुआ है, थर्ड कैरेक्टर ऑनवर्ड्स। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे सही होगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, चूंकि मैंने यहाँ पे थर्ड को ध्यान नहीं दिया। सो थर्ड कैरेक्टर ऑनवर्ड्स, चूंकि हमने यहाँ पे -14 को मेंशन किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हियर इट इज सेइंग दैट सेलेक्ट एप्रोप्रिएट कोड टू क्रिएट फॉलोइंग दिस डिक्शनरी। अगर आपको ये डिक्शनरी बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर इसने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया। देखिए, पाइथन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसमें जितने भी मॉड्यूल्स आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये पैंडास मॉड्यूल वगैरह जितने भी इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली क्लास ही होती है। तो यहाँ पर ये जो डिक्ट मेथड है, ये बेसिकली डिक्शनरी जो क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर है। और ये कंस्ट्रक्टर अगर आप यूज करके डिक्शनरी क्रिएट करोगे तो आइडियली डिक्शनरी बनाने के लिए आप या तो टपल्स का इस्तेमाल कर सकते हो या लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब टपल का इस्तेमाल करोगे तो आप वहां पर की प्लस उसका वैल्यू, तो आप 1 और 20 को लेना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से दूसरा होगा 2,30। आप इन दोनों को तो ले लेंगे, लेकिन इन दोनों को आपको लेना होगा अगेन इस टपल के स्मॉल ब्रैकेट में। इस तरीके से फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको आंसर रिटर्न करेगा। और इसे पूरे को फिर से आपको कौन से मेथड में डालना होगा, आपके डिक्ट मेथड के अंदर में। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अर्थात ये डिक्शनरी कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अगर ये जो डिक्ट मेथड यहाँ पे लिस्ट है, देखिए केवल टपल ही नहीं, आप लिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये लिस्ट होती साइड 1 2 नहीं बोलेंगे, 1 के साथ में यहाँ पे 20 को एसोसिएट करते और यहाँ पर 2 के साथ 30 को एसोसिएट करते। इसे फिर अगर आप लिस्ट में लेते और उसके बाद डिक्शनरी के अंदर इसे भेजते तो भी ये आंसर दे देता। लेकिन यहाँ पर हमने जो इसकी वैल्यू को पास किया है वो सही तरीके से नहीं किया है, क्योंकि अगर आप 1 2 कर देते हैं तो ये आपको 1:2 फिर 20:30 रिटर्न करता। सो बेस्ड ऑन दिस वी कैन से ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूटिलिटी? डिबगर, एडिटर, स्पूलर या नन ऑफ द अबव? सो जहां तक मेरी जानकारी है, डिबगर और एडिटर ये दोनों ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आते हैं। स्पूलर जो होता है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। सो द करेक्ट आंसर वुड बी योर ऑप्शन सी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज बाइनरी इक्विवेलेंट के बारे में। यहाँ पे ये ऑक्टल नंबर है 573। आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तो क्या आंसर आएगा? तो देखिए 5 7 और 3 का जब आप कन्वर्जन करते हैं ऑक्टल नंबर का, तो ऑक्टल नंबर मैक्सिमम होते हैं 7, और 7 का जो टोटल बाइनरी डिजिट इक्विवेलेंट होगा दैट इज योर 111। सो यहाँ पर हर एक जो हमारे डिजिट हैं ऑक्टल के, इनको हम 3 बिट्स के फॉर्म में इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो 3 का जो आएगा, इफ यू विल काउंट इट 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, एंड दिस इज व्हाट 0 1 1। सो दिस विल बी 0 1 1। 7 का तो मैंने आपको बताया 1 1 1, और अगर 5 की बात करें सो दिस विल बी 1 0 0 एंड 1 0 1। मतलब 5 जो होगा दिस विल बी 1 0 1। बेस्ड ऑन दिस वी कैन से 1 0 1 1 1 देन 0 1 1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज सेइंग दैट ASCII कोड इज व्हाट बेसिकली? सो ASCII कोड जो है वो बेसिकली होता है 8 बिट, मतलब 8 बिट के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट होता है या मैनेज किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है। तो 8 बिट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी, 1 बाइट कोड की। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर 1 बाइट कोड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट इक्विवेलेंट बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ दिस, जो ये जो बुलियन लॉजिक आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये हुआ मेरा एंड, ये है मेरा और। आपने दिया ABC, तो एंड मतलब जब क्या आप इसको एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, सो दिस विल बी लाइक A B एंड C, इनके बीच में डॉट है। इसके बाद में यहाँ पर इस एंड को आप देखो,
लेकिन उसके पहले ये हमारा जो और ऑपरेटर लगा है, और यहाँ पर हमने यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया, और ये है मेरा ए और ये है मेरा बी. नो, इट इज बी एंड इट इज सी. सो दिस विल बी नॉट बी प्लस व्हाट, नॉट सी. अब इन दोनों को आप कंबाइन कर रहे हैं किसके साथ में, फिर से ए के साथ में. सो दिस विल बी ए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, बी नॉट प्लस सी नॉट. तो ए बी नॉट प्लस ए सी नॉट, और यहाँ पर ये फिर से लगा है हमारा और ऑपरेटर. सो दिस विल बी ए बी सी प्लस हो जाएगा ए बी नॉट प्लस सी नॉट, जिसको आप डाल दो ब्रैकेट में. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, दिस ऑप्शन नंबर बी. So this is how we can get answer of this question. And then question number 34 is saying that which of the following is correct code to plot line chart with dotted line style. तो पहली बात तो ये कि प्लॉट मेथड आप ले लो एक्स वाई के साथ में, बिल्कुल सही है. लेकिन यहाँ पर जो लाइन स्टाइल होता है ये कोई मेथड नहीं है. इट्स बेसिकली अ पैरामीटर जो हम पास करते हैं हमारे प्लॉट मेथड के अंदर में लाइन स्टाइल को डिफाइन करने के लिए. तो यहाँ पर चूंकि डॉटेड लेना है, तो ऑप्शन सी अगर आप ध्यान दें, सी डॉट पी एल टी डॉट, आई मीन ये यहाँ नहीं होगा, पी एल टी डॉट प्लॉट ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, जो कि हमारी कैटेगरी एक्सिस और वैल्यू एक्सिस हो गई. देन यू कैन राइट or set your line style in this way, that is line style equal to what you dotted. So this is how we can get answer of this question. So we can say option C is correct here. And then final question and the last question of this session or this mock test, basically select the command to display total marks scored by students of each gender who are in class 12. तो आपको टोटल मार्क्स निकालना है जेंडर वाइज स्टूडेंट क्लास से, और वो स्टूडेंट्स होने चाहिए हमारे क्लास 12 के. तो यहाँ पर 3 तरीकों से ये सेलेक्ट स्टेटमेंट को लिखा गया है. आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कोड है या जो स्टेटमेंट है वो सही है. तो ये क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं. आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. क्या ये तीनों होंगे, या क्या ये 2 होंगे, या केवल पहला होगा, या केवल दूसरा होगा. तो आप प्लीज़ इसको रिस्पॉन्ड करें एंड इन्फॉर्म मी और टेल मी वाया कमेंट कि कौन सा आंसर इसमें सही हो सकता है. सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी ऑल कैन सी दिस और अंडरस्टैंड और अटेम्प्ट दिस मॉक टेस्ट. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं ये डेफिनेटली हेल्प करेंगे आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए. और माइट बी पॉसिबल कि इसके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए नए भी होंगे और आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें नया इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या कंटेंट मिला भी होगा. इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे. बट बिफोर दैट, अगर आपको एमसीक्यू की, यानी इस केवीएस पीजीटी कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज के और भी वीडियोस देखनी है, लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन, उसकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं. एंड फाइनली वीडियो को क्लोज करने के पहले आई वुड अगेन सजेस्ट यू एंड रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एज वेल, बिकॉज आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है कि हम और बेहतर तरीके से वर्क कर सकें. तो मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, डू कीप वॉचिंग माई चैनल. बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू. सी यू सून. थैंक यू.